नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम लावनी की शुरुआत करते हैं। झारखंड विधानसभा बजट सत्र का आज तीसरा दिन रहा। सदन की कार्यवाही अपने तय समय पर हिसाब से शुरू हो गई। सदन की कार्यवाही प्रश्नकाल से शुरू हुई और प्रश्नकाल सुचारू रूप से चला। सदन में सरकार को घेरने के लिए विपक्ष की तरफ से कड़े सवाल किए गए। विपक्ष के सवाल पर सीएम हेमंत सोरेन ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आज माननीय राज्यपाल महोदय जी के अभिभाषण के बाद जो चर्चा चल रही है, इस चर्चा में सदन के लगभग 1 दर्जन सदस्यों ने हिस्सा लिया। आदरणीय हेमलाल मुर्मू जी, आदरणीय प्रदीप यादव जी, भाई उमाकांत राजक जी, आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी, सुरेश पासवान जी, निर्मल महतो जी, जयराम महतो जी, मोहम्मद तजाउद्दीन जी, निराय यादव जी ने भी हिस्सा लिया, सरजू राय जी ने भी हिस्सा लिया, अनंत प्रताप देव जी ने भी लिया, राजेश कच्छप जी भी ने लिया। और इन सभी का भी मैं आभार प्रकट करता हूं कि आप लोगों ने अपने सदन में बात रखी। आपके इन बातों का मैं सम्मान करता हूं। और सरकार के उत्तर में मैं अगर कहा जाए तो बहुत लंबी बातें भी कही जा सकती है और जरूरत भर भी कही जा सकती है। मैं तो सबसे पहले आप सब लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। भले ही गिने चुने लोग अब यहां उपस्थित हैं और यही बच भी जाएंगे और शायद भविष्य में भी यही स्थिति या इससे भी बुरा स्थिति ना हो, ये शायद अभी से तैयारी आप लोगों की हो चुकी है। और हम लोगों ने वादा किया है सभापति महोदय, खुद से भी और राज्य के 3.25 करोड़ जनता से भी। और आज एक ऐसे वादे को जो हर लोगों को साथ लेके चलने का और आज जो देश के सबसे पिछड़े राज्य में है, पिछड़े राज्यों में गिने जाते हैं, उसको अग्रणी राज्य में कैसे ले जाया जाए, जो बहुत बड़ी चुनौती है। और थोड़ा सा जो हमारा केंद्र के साथ जो संबंध है वो भी बहुत खुले तौर पर है, उस पर चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैं समझता हूं कि इच्छा शक्ति हो, दृढ़ संकल्प हो तो हर असंभव काम संभव हो सकता है सभापति महोदय, ये मैं जानता हूं। इसलिए मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बातों को समाप्त करने का आपसे आज्ञा चाहता हूं। धन्यवाद। ताकि लोग उजड़े नहीं, लोग बेघर-बार नहीं हो, इस पर सरकार को हर हमेशा सजग रहना चाहिए, क्योंकि आखिर सरकार काम करती है, जनता के लिए काम करती है। तो हमें जनता की तकलीफ, जनता के दर्द को हमें जा करके, बुला करके और समझना चाहिए और उसकी हमें समाधान करनी चाहिए। लेकिन राज्य सरकार होते हैं, राज्य के मुख्यमंत्री उद्यमियों को निमंत्रण देने के लिए तो यूरोप की यात्रा करते हैं, लेकिन खेत खलिहान में लोगों की जो दर्द है, तकलीफ है, उनके पास जाकर के बैठ करके और समझने की कोशिश क्यों नहीं करते और उन समस्याओं को दूर करने की इनको कोशिश करनी चाहिए। तभी उद्योग धंधे भी लगेंगे, तभी उद्यमी भी आएंगे। अगर आप सोचेंगे कि हम उद्यमियों से मोटी रकम मिलता है तो इसलिए हम लंदन चले जाएं, लोगों से मिलें, तो
अखबारों में भी बड़ी बड़ी शब्द। SIR से वोटर लिस्ट शुद्ध हो जाता है। जो लोग मर गए हैं, जो कहीं चले गए हैं, उनका नाम हट गया है। ये बहुत अच्छी बात है, उसको होना चाहिए, सबको सहयोग करना चाहिए। सर, ये कहा जा रहा है कि उसमें जानबूझकर एक वर्ग का वोट काटा जाएगा। जो कहने वाले हैं उनसे अधिक मूर्ख कोई नहीं हो सकता। कोई कैसे सेलेक्ट करेगा कौन वोट किस कास्ट का है और किस समाज का किस दायरे का है? ये अपने जो बाहर से आए हुए वोटर हैं या उनके अपने जो ऐसे वोटर हैं जिनका नाम एक बार, 2 बार, 3 बार कहीं गई है, ऐसे लोगों के नाम को सुरक्षित रखना चाहते हैं। उसमें सुप्रीम कोर्ट जब देख रहा है इस मामले को, सुप्रीम कोर्ट को कुछ खामी नजर नहीं आ रही है, तो ऐसे लोगों को अपना राजनीतिक कोटी सेट करने में कोई प्रयास नहीं होगा। स्वास्थ्य विभाग में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, लगभग 65 क्वेश्चन है। कहीं न कहीं हमारे विधायकों पर विश्वास हो गया है कि स्वास्थ्य विभाग में काम हो रहा है, चाहे वो सीनियर विधायक हो चाहे वो जूनियर विधायक हो, कि स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक हो रही है। अच्छा लगा आज मुझे, कुछ विधायकों ने प्रश्न किया कि इनको डॉक्टर चाहिए, कि इनको हॉस्पिटल में सारी व्यवस्थाएं चाहिए, तो सब धीरे धीरे ठीक हो रहा है और सारे विधायक संतुष्ट नजर आए। मैंने जवाब दिया, मैंने एश्योर किया कि सब ठीक ठाक मैं कर दूंगा। जवाब देने का काम करेंगे प्लीज, क्योंकि आपके जो माननीय सदस्यगण हैं, माननीय विधायकगण जो हैं, उन्होंने तो बस केंद्र पे कभी असम कभी केंद्र सरकार, 2 ही उनका मुद्दा रहा, कभी प्रधानमंत्री कभी कुछ ऐसे करके रहा। तो आप कम से कम जो हम प्रश्न किए हैं या जो बात बोले हैं उस पे हमें जवाब देने का काम करेंगे और हम बैठ करके आपका भाषण को सुनेंगे जो भी आप बोलेंगे। लेकिन अब माननीय मुख्यमंत्री जी भी क्या किए, कभी चले जाते हैं प्रधानमंत्री जी के कार्य पे, कभी केंद्र सरकार की जो कार्य है, कभी AI समिट पे। अरे भाई, झारखंड में जो स्थिति है, जो इतनी बुरी व्यवस्था है, जो भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है, चरम पे है, अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है, उस पे आप क्यों नहीं बोलते हैं? उस पे दूर क्यों भागना चाहते हैं? हम बार बार अपने मन से उठ करके बोलते, अपने सीट से उठ करके बोल रहे हैं कि आप इस पे हमें जवाब दें, हम सुनना चाहते हैं। हम तो यूँ कहते हैं कि ये पिछले दरवाजा से किसी भी राज्य में राज करने का उनका एक नया निकला है तरकीब। चूंकि देखिए, SIR से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले लोग हैं आदिवासी जो दूर दराज में रहते हैं और जो बीजेपी को वोट नहीं देते, अल्पसंख्यक लोग और ईसाई अल्पसंख्यक, सभी लोग जो समझता है भारतीय जनता पार्टी के हमें वोट नहीं देता, नामों को वोटर लिस्ट से केंद्र प्रकारन उसको कटवाना और वोटरों की संख्या को घटाना। वेदना है उन परिवारों के प्रति जिनको आकस्मिक निधन हुआ हाथियों के द्वंद से, और सरकार कई महत्वपूर्ण निर्णय लिया है अभी विगत 1 सप्ताह के अंदर में। आपने देखा होगा कि माननीय मुख्यमंत्री उच्च स्तरीय बैठक करके कई दिशा निर्देश और कई सुझाव भी दिए हैं। निश्चित तौर पर एक तरफ हमारी चिंता है तो दूसरी तरफ हमारी खुशी भी है। खुशी इस बात की कि हाथियों का संख्या बढ़ रहा है, चिंता इस बात का है कि मानव द्वंद ज्यादा हो रहा है। तो हम सब लोग को एक गंभीरतापूर्वक उस पर विचार करने की आवश्यकता है और राज्य सरकार उस दिशा में बढ़ी हुई है और कई फॉर्मूला, कई नीति अपनाए। राज्य के वन पदाधिकारियों अधिकारियों के साथ बैठक करके कैसे कम से कम मानव और हाथी का द्वंद हो, उस दिशा में चिंता व्यक्त करते हुए आगे की रणनीति तय करेंगे। चतरा नगर परिषद अध्यक्ष पद के लिए बीजेपी समर्थित उम्मीदवार विद्यासागर आर्य के समर्थन में शहर में भव्य रोड शो निकाला गया। इस रोड शो में कालीचरण सिंह और जनार्दन पासवान समेत बड़ी संख्या में बीजेपी नेता, कार्यकर्ता और समर्थक शामिल हुए। बता दें कि रोड शो शहर के कई प्रमुख मार्गों से होते हुए गुजरा, जहां जगह जगह समर्थकों ने स्वागत किया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के पक्ष में जमकर नारेबाजी की और विद्यासागर आर्य को भारी मतों से विजय बनाने की अपील की। इस दौरान सांसद कालीचरण सिंह ने
कहा कि नगर परिषद में विकास की गति को तेज करने के लिए एक समक्ष और ईमानदार नेतृत्व की आवश्यकता है और विद्यासागर आर्य इस जिम्मेदारी को बखूबी निभा सकते हैं और बीजेपी समर्थित उम्मीदवार विद्यासागर आर्य चुनाव जीत रहे हैं। वहीं विधायक जनार्दन पासवान ने कहा है कि राज्य और केंद्र में बीजेपी की सरकार है, ऐसे में नगर परिषद में भी बीजेपी समर्थित अध्यक्ष बनने से विकास कार्यों को गति मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी विद्यासागर आर्य जी को समर्थन किया, जो पहले नगर अध्यक्ष से भी वर्तमान में जिला उपाध्यक्ष है। उनका ध्यान छाप है 17वें नंबर पर सीरियल में नगर पालिका के अध्यक्ष, नगर परिषद अध्यक्ष के लिए भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने नगर में सभी लोगों से अपील किया और आग्रह किया कि आप ध्यान छाप में मुहर लगाकर ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट दें ताकि वो नगर परिषद के चुनाव जीते और भारतीय जनता पार्टी के हाथों को मजबूत। आज आप नगर में घूरे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा, चुनाव जीत रहा है भारतीय जनता पार्टी समर्थित उम्मीदवार विद्यासागर आर्य जीत रहे हैं। हम सभी कार्यकर्ता लगे हुए मनोयोग से। जामताड़ा नगर पंचायत चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। बीजेपी समर्थित प्रत्याशी रीना कुमारी ने शहर में भव्य जन आशीर्वाद पद यात्रा निकाली। पदयात्रा में पूर्व मंत्री रणधीर सिंह, पूर्व नगर अध्यक्ष वीरेंद्र मंडल सहित हजारों की संख्या में शहरवासी शामिल हुए। पूरे मार्ग में समर्थकों का उत्साह देखते ही बन रहा था। पदयात्रा की शुरुआत गांधी मैदान स्थित समाज कल्याण परिसर से हुई। वहां से यात्रा मुख्य बाजार होते हुए इंदिरा चौक, स्टेशन चौक, सुभाष चौक और टावर चौक तक पहुंची। इस दौरान प्रत्याशी रीना कुमारी ने घर घर जाकर लोगों से मुलाकात की और अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की। कई स्थानों पर स्थानीय लोगों ने फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। रीना कुमारी ने कहा कि नगर क्षेत्र में पूर्व में कराए गए विकास कार्यों को देखते हुए जनता का अपार समर्थन उन्हें मिल रहा है। उन्होंने दावा किया है कि शहरवासियों ने उन्हें दिल से स्वीकार किया है। जन आशीर्वाद के तहत लेने के लिए पदयात्रा कार्यक्रम निकाली गई थी। इसमें 16 वार्ड के सभी मोहल्ले से असंख्य संख्या में माताएं, बहनें, नौजवान साथी, प्रबुद्धगण, आम जन सभी ने भाग लिया और आज का जो जन सैलाब था, यह जन उपस्थिति ने स्पष्ट कर दिया कि बहन रीना की समकक्ष में कोई भी प्रतिद्वंदी नहीं है। यहाँ की जनता एक तरफा बहन रीना को जिता रहे हैं और आगामी 23 तारीख को बेंच छाप में एक तरफा सभी लोग मतदान कर रहे हैं और 27 तारीख को जो रिजल्ट होगी ऐतिहासिक होगी। मतदान पेटी से सिर्फ जी नहीं निकलेगा, बेंच ही बेंच निकलेगा। बहुत बहुत। जमशेदपुर में बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष राजकुमार श्रीवास्तव ने नीरज सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि मेरी पत्नी कुमकुम श्रीवास्तव मानगो की मेयर बनेगी तो भ्रष्टाचार पर सबसे पहले लगाम लगेगी। राजकुमार श्रीवास्तव ने मीडिया के सामने कहा कि नीरज सिंह अलग लन बयानबाजी जो है कर रहे हैं, कौन बी टीम है सब जानता है और बार बालाओं को डांस कराते हैं और आप दूसरों को बदनाम करते हैं। मेरी पत्नी यदि मानगो की मेयर बनेगी तो भ्रष्टाचार पर सबसे पहले लगाम लगेगी। अब क्या है, जब आदमी को हार नजर आने लगता है सामने, वो सब दृष्टिकोण से अपने आप को जब मजबूर समझने लगता है कि अब हमारा जीतना मुश्किल है, ऐसे परिस्थिति में जो बराबर हमने कहते हैं साम दाम दंड भेद, इसमें वो तरह तरह का अपना अब हथकंडा अपनाएंगे। मैं उनसे पूछना चाहता हूं माननीय नीरज जी से कि आपके परिवार में आपके सगे साड़ू माननीय मस्तान सिंह जी, जिसने आपको लाके जमशेदपुर में बसाया, आपका विवाह करवाया, आपको एक राह दिखाया, आज आपके साथ न रह के वो बन्ना गुप्ता जी के साथ में है, तो क्या आप उनको बी टीम बोलेंगे? है हिम्मत तो आप बोलिए। बताया जा रहा है कि जिला उपायुक्त एवं जिला दंडाधिकारी के न्याय मिलने के बाद भी एक बुजुर्ग महिला अपनी जमीन के लिए दर के लिए भटक रही है। प्रशासन ने दखल दिलाया और जिला उपायुक्त दंडाधिकारी के न्यायालय से पुनः आदेश भूमि मालिकान के अधिकार में आदेश पारित हुआ।
वहीं आपको बता दें कि दूसरे पक्ष जो हैं उसके बाद लोग मेरी इक्का, अनीता इक्का, जयंती इक्का आदि अन्य लोगों काफी जो है परेशान और प्रताड़ित कर रहे हैं। एक बुजुर्ग महिला है जो 85 साल की हो चुकी है और इनकी पुश्तैनी जमीन है। आज 10 साल से उस जमीन पे चढ़ नहीं पा रही है, खेती कर नहीं पा रही है। इनका जमीन कुछ लोगों ने जबरन कब्जा करके रखा हुआ था। उस जमीन पे इन्होंने भू आपसी मामला दायर किया, उससे वो जमीन दखल दिलानी हो गई है। डीसी कोर्ट में भी इनका मामला गया, वहां से भी इनके फेवर में ऑर्डर हो गया। और ये जब भी उस जमीन पे चढ़ती है तभी ऑपोजिट पार्टी कुछ लोग हैं, मेरी एक्का और अनीता एक्का और बुधनी एक्का, ये लोग जयंती एक्का, ये लोग क्या करते हैं, आते हैं और इस बुजुर्ग महिला को मार पीट करके धक्का दे के निकाल देते हैं, भगा देते हैं। और ये हमेशा कंप्लेन करती है, थाना को सूचित करती है, पर थाना भी इनका कोई सुनी नहीं रही है। मेरा दिक्कत है, मेरा जमीन में जब जब है तब मार पीट करता है। डिग्री होके 2 साल हो गया है, फिर भी हमको जमीन में नहीं करने देता है। मेरी एक्का, बुधनी एक्का, बुधनी एक्का। अच्छा, अभी कहाँ आए आप लोग? कोर्ट में, थाना में आया, थाना में। अच्छा, और लोग यहाँ से गया था तो लोग बोला दोनों पार्टी को ले जाएगा, तो हम लोग पहुँच गया और लोग अभी तक नहीं आ रहा। नगर निगम मैदान में खड़े प्रत्याशी अपने अपने तरीके से जनता से अपने पक्ष में वोट करने की अपील कर रहे हैं। बीजेपी के प्रमुख सहयोगी आजसू के चास नगर निगम समर्थित उम्मीदवार राजकुमार महतो अपने बीजेपी पर धर्म के नाम पर वोट लेने का आरोप लगाया है। वहीं राजकुमार महतो ने कहा है कि हम लोग चास को स्मार्ट चास बनाने के लिए योजना पर काम कर रहे हैं। सम्मानित वोटरों को मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, ये नगर निगम का चुनाव, एक मेयर का चुनाव, अब ये राजनीतिक जो ध्रुवीकरण था वो धार्मिक होते जा रहा है। और आश्चर्य की बात है कि चरम सीमा में धर्म को ये लोग ले आए हैं। कोई कहते हैं कि 19% हम लोग पॉकेट वोट हैं, अगर हम लोग चाहेंगे तो मेयर बना देंगे। एक हमारे बहुत बड़े नेता जो भाजपा के हैं वो कहते हैं कि 81% है, हम लोग चाहेंगे तो अपना मेयर बना देंगे। गिरिडीह में नगर निगम के बीजेपी समर्थित उम्मीदवार डॉक्टर शैलेंद्र चौधरी के समर्थन में भव्य रोड शो निकाला गया। इस रोड शो में बीजेपी नेता, कार्यकर्ता और समर्थक शामिल हुए। रोड शो शहर के कई प्रमुख मार्गों से होते हुए गुजरा, जहां जगह जगह समर्थकों ने स्वागत किया। आपको बता दें कि पार्टी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के पक्ष में जमकर नारेबाजी की और भारी मतों से विजय बनाने की अपील की। इस दौरान केंद्र में बीजेपी की सरकार है, ऐसे में नगर निकाय में भी बीजेपी समर्थित अगर मेयर बनती है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता प्रफुल्लनाथ सहदेव ने चतरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पार्टी की नीतियों और नगर निकाय चुनाव को लेकर अपना पक्ष रखा। वे नगर परिषद अध्यक्ष पद के लिए बीजेपी समर्थित उम्मीदवार विद्यासागर आर्य के समर्थन में चतरा पहुंचे थे। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि चतरा नगर परिषद क्षेत्र में विकास कार्यों को गति देने के लिए एक मजबूत और प्रतिबद्ध नेतृत्व की आवश्यकता है। विकसित करना है, विकास की सोच से आगे बढ़ाए। यहाँ पर आए इस मुद्दे के साथ कि राष्ट्रवादी विचारधारा के स्वच्छ छवि के उम्मीदवार हमारे विद्यासागर जी को नगर परिषद चुनाव में क्यूब छाप पर जनता विजयी बनाए और विकास की जो इनकी सोच है, जो इन्होंने चतरा के लिए रूपरेखा बनाकर रखा है शहर के लिए, उसको वो बल मिले। और जो स्टेट में स्थिति है, जो यहाँ पर सहयोगी दल के समर्थित उम्मीदवार लड़ रहे हैं, इन्होंने क्या राज्य की स्थिति कर ली है कि ये संगठित आपराधिक गिरोहों और यहाँ पर जो माफियाज हैं और जो जितने जमीन लुटेरे हैं और जो खनन, अवैध खनन करने वाले लोग हैं, इनका ये स्वर्णिम काल है, गोल्डन एरा चल रहा है। ये जनता, आदिवासी मूलवासी जनता का गोल्डन एरा चलना चाहिए था, झारखंड वासियों का गोल्डन एरा चलना चाहिए था, पर यहाँ तो खनन अपराधियों का, यहाँ संगठित अपराधियों का गोल्डन एरा चल रहा है।
जमशेदपुर बोडाम प्रखंड के बेलडीह पंचायत के ग्रामीण जिला आपूर्ति विभाग कार्यालय पहुंचे और राशन नहीं मिलने से आक्रोश ग्रामीणों ने जन वितरण प्रणाली के दुकानदार के खिलाफ शिकायत की। बताया जा रहा है कि जन वितरण प्रणाली के दुकानदार रामपदो के महतो ने पिछले 3 महीने से बेलडीह पंचायत के राशन लाभुकों को चावल गेहूं राशन नहीं दिया, जिससे ग्रामीण आक्रोश में हैं। ডিলারের কাছে আমরা চাল পাই নাই। আমাদের গাঁ জবা বেলডি পঞ্চায়েত আমরা 3-4 गांव में मिले করে আসেছি, জারকি, গোগলাত, জবা, গাজীগুরু, হরিয়াপচা। আমরা বারবার যাই চাল নিতে, তখন আমরাকে দাবা করায় আর फिर से চাল দেই নাই। আর পরে পরে যদি আমরা চলে যাই না, फिर বলে কি চাল শেষ হয়ে গেছে, কাকে কে গহম দেই নাই, চাল দেই নাই, সবে সবে মাইনায়। কি বলে ডিলার? ডিলারে বলে যা বলে তোরা যে করতে পারিস করে লে। আমরা এসেছি বেলডি পঞ্চায়েতের জবা গাঁও থেকে, জারকি, গোবলা, হরিয়াকচা, গাজীগুরু। আমাদের সমস্যা ডিলারে চাল দিছে নাই, 3 महीना থেকে চাল পাইনি, কে গম পাই নাই। এরকম ছোট ছোট ছানাগিলাকে যেমন ইয়াকে টিপা করাইছে, দাবা করাইছে, लेकिन চাল দেই নাই। अगले महीना देव। तो कौन है डीलर? कौन है डीलर? रामपद महतो। अच्छा, किस किस गांव के लोग हैं आप लोग? जोबा, गाजीपुर, जारकी, गोबोला, हरियाकोटा। राशन देने के मामले में राशन कार्ड में 3 महीने से चावल गेहूं और चावल नहीं दिया, इसीलिए हम लोग परेशान है और दूसरे जगह में शिफ्ट होना चाहते हैं। कहाँ से आप लोग आ रहे हो? हम जोबा, गाजीपुर, जारकी, गोबोला, बेलडी पंचायत के अंतर्गत से आ रहे हैं। करीब 150 आदमी होगा। दो म्यूजिक पिकअप रिजर्व करके हम लोग अपने से भाड़ा करके आए हैं। दिक्कत यही है रेशन कार्ड के बारे में। हम लोग का जो डीलर है बेलडी पंचायत के अंतर्गत गाजीपुर गांव का रामपद महतो है। तो हर महीने हम लोग जाते हैं, 5 हम लोग मारते हैं, फिर चावल नहीं देता है, चावल भी और गेहूँ भी दोनों। बोलता है कि अगले महीने आइए, अभी नहीं है, अभी खत्म हो गया। कहाँ से खत्म होता है पता नहीं चलता है हम लोग का। हर व्यक्ति का आना चाहिए, लेकिन कहाँ से खत्म होता है वो हम लोग को नहीं मालूम है। वो बिकता है कि क्या करता है हम लोग को नहीं पता है। लेकिन हम लोग ये चाहते हैं कि रामपद महतो के अलावा हम लोग का बेलडी पंचायत में दूसरे डीलर से शिफ्ट करवा दीजिए। ये डीसी से हम लोग आग्रह करते हैं, इसीलिए 2 गाड़ी रिजर्व करके हम लाए हैं अपना भाड़ा से। इतना सारा 3-4 गाँव से, जोबा, गाजीपुर, हरियापचा, जारकी, गोबोला, बेलडी, यही हम लोग चाहते हैं। धनबाद नगर निकाय चुनाव 2026 और होली पर्व को देखते हुए धनबाद में अवैध शराब के खिलाफ उत्पाद विभाग ने अभियान तेज कर दिया। इसी क्रम में बलियापुर थाना क्षेत्र के परघा बस्ती, भांदटांड और कुसुमाटांड इलाके में व्यापक छापेमारी की गई है। छापेमारी के दौरान अवैध चुलाई शराब की कई भट्टियों को ध्वस्त किया गया है। हम लोग लगातार महीने भर से छापामारी अभियान चला रहे हैं, चुनाव और होली को मद्देनजर रखते हुए। उसी क्रम में कल हम लोग को सूचना मिला कि क्या बोलते हैं, भांदटांड, कुसुमाटांड, परघा इलाके में फिर से जो है अवैध चुलाई शराब का अड्डा संचालित किया जा रहा है। उसी गुप्त सूचना को मद्देनजर रखते हुए हम लोग दल बल के साथ सवेरे 6 बजे ही हम लोग निकले और छापामारी अभियान चलाए, जहाँ पे कम से कम 4 भट्टी हम लोगों ने ध्वस्त किया है और एक घर के अंदर भी भट्टी संचालित है, उसको भी हम लोग ध्वस्त किया है। और लगभग 1000 केजी जावा महुआ और लगभग वही 200 के आसपास में अवैध चुलाई शराब बरामद कर दी। धनबाद के बरवा अड्डा थाना क्षेत्र स्थित शिमराटांड में एक रुई फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। देखते ही देखते आग में भयावह जहर रूप धारण कर लिया। इस आग ने एक मजदूर भी झुलस गया, जिसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया। मौके पर पहुंची पुलिस ने आग की सूचना अग्निशमन विभाग को दी। वहीं समय पर मौके पर जो है दमकल की गाड़ी पहुंचने में काफी समय लग गई, तब तक आग ने विकराल रूप ले लिया था। झारखंड के जामताड़ा जिले में रमजान उल मुबारक के पहले जुम्मे पर अकीदत और एहरताम का खूबसूरत नजारा देखने को मिला। आपको बता दें, जिले भर की मस्जिदों में बड़ी तादाद में नमाजियों ने जुम्मे की नमाज अदा की। खासकर पाकडी,
सरखेलिडी और जामा मस्जिद और शहर के सुभाष चौक स्थित मस्जिदों में नमाज के दौरान भारी भीड़ उमड़ी। जामा मस्जिद के इमाम मौलाना अख्तर रजा ने रमजान के इस मुक़द्दस महीने की मुबारकबाद देते हुए कहा कि यह महीना इबादत, सब्र और अल्लाह को राजी करने का है। उन्होंने लोगों से ज्यादा इबादत करने और नेक रास्ते पर चलने की अपील की। वहीं मुखिया गुल मोहम्मद उर्फ सजाद ने कहा कि रमजान का जुमा सबसे अफजल होता है। उन्होंने आवाम से गुनाहों से तौबा करने और 5 वक्त की नमाज अदा करने को कहा। फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।